गुड मॉर्निंग। ओलंपियाड का आईएएम का पेपर कल हुआ था। आज हम उसकी आंसर शीट देखेंगे, उसके आंसर्स कैसे आएंगे इसका हम लोग आज विचार करेंगे। देखिए 35 क्वेश्चंस होते हैं इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन था, ये थर्ड स्टैंडर्ड का है। इट इज डिसाइडेड दैट डैश डैश आर पेरेंट्स इन द साइंस प्रोजेक्ट। ऑप्शन थे them, us, we और your। और क्वेश्चन था it is decided that dash dash are parents in the science project। it is decided that dash dash are parents partners in the science project। in the science project। तो इसमें आंसर क्या आएगा? जब भी हम ग्रामर का कोर्स करते हैं तो ग्रामर्स का कोर्स करते से हमें ये पता है इट इज डिसाइडेड दैट डैश डैश आर, देम आर तो नहीं आएगा, अस आर भी नहीं आएगा, योर आर भी नहीं आएगा, यहाँ आएगा वी आर। क्योंकि आर के पहले हमेशा वी लगता है, इसलिए वी आर। जरूरी नहीं है कि वही लगेगा, यहाँ ऑप्शन में जो है वो वी है। दे भी लग सकता है और कोई प्लूरल फॉर्म भी लग सकता है, लेकिन यहाँ पे वी यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये ए बी सी एंड डी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इट इज डिसाइडेड दैट वी आर पार्टनर्स इन द साइंस प्रोजेक्ट। अब सेकेंड नंबर का देखेंगे हम लोग। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन था I am dash of lightning and thunderstorms। ये क्वेश्चन था I am dash of। अब देखिए ऑप्शन थे scares और fears। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी scared करेक्ट हो जाएगा। I am scared of lightning and thunderstorms। I am scared of lightning and thunderstorms। मुझे जो बिजली की कड़कड़ाहट होती है उनसे, और जो उस वक्त मौसम होता है यानी कि बहुत जोर की बारिश होती है, उससे दोनों से बहुत डर लगता है। I am scared of, क्योंकि am के आगे scares तो लगेगा ही नहीं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है my father's friend my father's friends dash join us for dinner tonight। और ऑप्शन है where are, have and
देखिए अगर मैं ऐसा लिखूंगी माय फादर्स फ्रेंड्स, वेयर, तो वेयर के आगे जॉइन नहीं आएगा क्योंकि वेयर पास्ट हो गया। माय फादर्स फ्रेंड्स आर जॉइन, अगर आर रहेगा तो उसके आगे जॉइनिंग चाहिए कंटीन्यूअस टेंस के हिसाब से, इसलिए आर भी नहीं आएगा। अगर हमने हैव लिया तो हैव के आगे ऑब्वियसली थर्ड फॉर्म आना चाहिए, यहाँ पे थर्ड फॉर्म तो है नहीं, इसलिए विल आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। माय फादर्स फ्रेंड्स विल जॉइन अस फॉर डिनर। अब फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। Shikha is dash dash brilliant writer, dash dash brilliant writer. Shikha is dash dash brilliant writer. I admire her writings. I admire her writings. Options है A, an, the और no article। तो यहाँ पे क्या आएगा? शिखा इज अ ब्रिलियंट राइटर। शिखा एक ब्रिलियंट राइटर है। आई एडमायर हर राइटिंग्स, मुझे उसका लिखा हुआ बहुत अच्छा लगता है। मैं उसका लिखा हुआ जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो शिखा इज अ ब्रिलियंट राइटर, आई एडमायर हर राइटिंग्स। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। He ate all the puddings, उसने पूरी पुडिंग्स खा ली। डैश डैश आई वॉज स्टडिंग, डैश डैश मैं पढ़ाई कर रही थी या पढ़ाई कर रहा था। ऑप्शन है yet, but, while और। अब देखिए उसने पूरी पुडिंग्स खा ली, डैश डैश मैं पढ़ाई कर रहा था। यहाँ पर बहुत बार बच्चों ने गलती, ये बच्चे कर सकते हैं बट लिख सकते हैं, लेकिन उसने पूरी पुडिंग्स खा ली लेकिन मैं पढ़ाई कर रहा था, ऐसा नहीं है। उसने पूरी पुडिंग्स खा ली जब तक मैं पढ़ाई कर रहा था, मतलब जिस वक्त में मैं पढ़ाई कर रहा था उस वक्त में उसने पूरी पुडिंग्स खा ली। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी वाइल आ जाएगा। He ate all the puddings while I was studying, मैं पढ़ाई कर रहा था, उसने उसी वक्त ये पूरी पुडिंग्स जो है वो खा ली। क्वेश्चन नंबर 6। Mother dash dash applied, mother dash dash applied ointment, ointment मतलब क्या होता है? ointment मतलब क्रीम होती है जो मेडिकली क्रीम होती है। अगर हमें कहीं हर्ट होता है, कहीं पे कोई जख्म होती है तो हम जो लगाते हैं उसे ointment कहते हैं। मदर डैश डैश अप्लाइड ointment on my wound, on my wound, wound मतलब क्या? जख्म। मम्मी ने या हमारी माँ ने डैश डैश मेरी जख्म पे मरहम लगाया, ऑइंटमेंट मतलब मरहम। उसके ऑप्शंस क्या है? उसके ऑप्शंस है जेंटली, हार्डली, म्यूजिकली, हार्डली, म्यूजिकली एंड लाउडली। अब देखिए हमारी माँ हो या हम खुद हो या कोई भी हो, हम किसी वुंड पे, किसी जख्म पे जब क्रीम लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं? देखिए अब यहाँ पे ऑप्शन है, नीचे से लेंगे। जोर जोर से लगाते हैं, लाउडली
तो ये लाउडली मतलब ये बोलने के लिए है, तो ऑप्शन तो नहीं होगा। म्यूजिकली संगीत दे देकर हम लगाते हैं क्या? नहीं लगाते हैं। हार्डली हम हार्डली भी नहीं लगाते हैं। जेंटली मतलब आराम से हम लोग उस पे क्रीम लगाते हैं। इसलिए मदर जेंटली अप्लाई ऑइंटमेंट ऑन माय वुंड, ये आंसर हो जाएगा उसका। अब नंबर 7, they dash dash chess, they dash dash chess with us last night, with us last night, उन्होंने हमारे साथ डैश डैश चेस कल रात को, मतलब उन्होंने कल रात को हमारे साथ डैश डैश चेस। अब उन्होंने क्या किया हमारे साथ? A B C D ऑप्शन, is playing, are playing, were playing and was playing, ऐसे 4 ऑप्शंस है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? देखिए लॉजिकली अगर हम देखेंगे, दे डैश डैश चेस विथ अस, दे के आगे तो इज नहीं लगता है, दे के आगे तो आर लगता है, लेकिन अगर हम ये सेकंड, फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं लगेगा, फर्स्ट ऑप्शन तो ऐसे भी नहीं होगा। सेकंड का हम अगर सोचे, दे के आगे आर लगता है, अगर ये ऑप्शन हम कंसीडर भी करते हैं तो दे आर प्लेइंग चेस विथ अस, लेकिन कब खेला है? लास्ट नाइट खेला है, मतलब कल रात को खेला है। अगर कल रात को खेला है तो आर प्लेइंग नहीं आएगा। आर प्लेइंग का मतलब क्या है? अभी, आज अभी खेल रहे हैं, तो ये अभी नहीं खेल रहे हैं, इसलिए आर प्लेइंग भी नहीं आएगा। दे, अगर हम वॉज प्लेइंग की बात करेंगे तो दे के आगे वॉज तो आता ही नहीं है, पास्ट में है, तो हम सोच सकते हैं वॉज या वेयर, लेकिन दे के आगे वॉज नहीं लगता है, तो दे के आगे क्या लगता है फिर? वेयर, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। They were playing chess with us last night, वो हमारे साथ कल रात को चेस खेल रहे थे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बहुत से बच्चों ने was playing किया है, was playing रॉन्ग है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर क्वेश्चन नंबर 8 and 9 चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइंड वर्ड। नंबर 8 क्या है? देयर डिस्कशन को हमने अंडरलाइन किया है। टर्न इनटू अ हीटेड डिबेट, टर्न इनटू अ हीटेड डिबेट। उनका वो जो चर्चा कर रहे थे, उनकी चर्चा एक गर्मागर्म बहस में बदल गई। होता है ना बहुत बार, हम लोग जस्ट डिस्कशन करने के लिए बैठते हैं और वो डिस्कशन ऐसा मोड़ ले लेता है कि उसके बाद में तीसरे आदमी को बात करना भी नामुमकिन हो जाता है, इतनी जोर से बहस शुरू हो जाती है। तो ये जो डिस्कशन वर्ड है ये क्या है? अब इसके ऑप्शन देखिए, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रोनाउन। नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन। हम नीचे से ऊपर जाएंगे। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन वो होता है जो नाउन के बदले में यूज किया जाता है। जहां हमें नाउन यूज नहीं करना है लेकिन नाउन का ही वहां पर यूज है, तो उसके इंस्टेड ऑफ नाउन वी यूज प्रोनाउन, तो ये प्रोनाउन तो नहीं हो सकता। एडजेक्टिव क्या है? नाउन के बारे में अगर कोई हमें एक्स्ट्रा नॉलेज दिया जाता है, सपोज कोई चीज है, छोटी है, बड़ी है, कोई इंसान है, गोरा है, काला है, नाटा है, मोटा है, तो ये सब एडजेक्टिव है, तो ये भी नहीं होगा। वर्ब क्या है? वर्ब एक्शन वर्ड है, ये एक्शन वर्ड तो बिल्कुल भी नहीं है, तो फिर ये क्या है? नाउन है। अब नाउन क्या होता है, उसे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं। जैसे यहाँ पे SIN लगा है तो ये नाउन है,
ग्रामर ये एक ऐसी चीज है जो जब कभी भी हम उसे करते हैं तो उसके मैथमेटिक्स जैसे मार्क्स हैं, इसमें एक भी मार्क नहीं कट सकता अगर हमारा ग्रामर अच्छा है तो। जब हम क्लासेस लेते हैं ग्रामर के तो स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक हर एक चीज के रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ विद प्रैक्टिस एंड विद टेस्ट सीरीज हर चीज हम लोग लेते हैं। तो ये डिस्कशन जो है ये नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, they are standing against each other in the upcoming election, वो दोनों भी आने वाले इलेक्शन में एक दूसरे के अपोजिट खड़े हैं। अगेंस्ट मतलब अपोजिट। फिर से इसके ऑप्शन है कंजंक्शन तो डेफिनेटली नहीं, अगेंस्ट को कंजंक्शन तो डेफिनेटली नहीं आएगा, कंजंक्शन। सेकेंड ऑप्शन है एडवर्ब, थर्ड ऑप्शन है प्रीपोजिशन तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। और फोर्थ ऑप्शन है एडजेक्टिव। अब देखिए ये चार ऑप्शंस हैं, कंजंक्शन, एडवर्ब, प्रीपोजिशन और एडजेक्टिव। अब आप लोगों को मुझे कमेंट करके बोलना है कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है। जब नेक्स्ट लेक्चर में लूंगी सेकेंड पार्ट, ये दो पार्ट में इसके आंसर हम करेंगे, सेकेंड पार्ट में मैं इसका आंसर दूंगी, पर मुझे ये देखना है कि आप लोग कितना रिस्पॉन्स दे रहे हो। तो इसका आंसर क्या है वो इसे एक्सप्रेस करते हुए मुझे आपको बोलना है कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या है। दे आर स्टैंडिंग अगेंस्ट ईच अदर इन द अपकमिंग इलेक्शन। तो अगेंस्ट जो है वो क्या है, क्या वो कंजंक्शन है, क्या वो एडवर्ब है, क्या वो प्रीपोजिशन है या फिर एडजेक्टिव है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। For questions number 10 and 11, choose the part of the sentence that has an error. देखिए हमें ऐसा पार्ट चूज करना है जिसमें एरर हो। Can I use your pen for 5 minutes? Can I use your pen for 5 minutes? For 5 minutes. क्या मैं तुम्हारा पेन 5 मिनट के लिए ले सकता हूँ या ले सकती हूँ? अब उसमें कौन सा पार्ट रॉन्ग है ये हमें देखना है। Can I use you? Can I use you pen for and 5 minutes? कुल मिलाकर उन्होंने पूरा सेंटेंस ही हमें ऑप्शन में दे दिया है टुकड़ों टुकड़ों में। Can I तो गलत नहीं हो सकता। यूज यू पेन फॉर 5 मिनट्स, इन तीन में से कुछ ना कुछ एक गलत है। तो अब देखो सेंटेंस कैसे बनता है। मैं तुम्हारा पेन, ये यू का मतलब यहाँ पे क्या है, तुम या तुम। यू का मतलब क्या होता है, तू या तुम। तो ऐसा है क्या मैं तुम पेन या क्या मैं तू पेन 5 मिनट के लिए यूज कर सकती हूँ या कर सकता हूँ? ऐसे तो नहीं होता है। इसलिए ये यूज यू जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन ये रॉन्ग है। रॉन्ग मतलब इसमें एरर है, यूज यू नहीं होना चाहिए, यूज योर ऐसा होना चाहिए था। तो सेंटेंस कैसा आया होता, कैन आई यूज योर पेन फॉर 5 मिनट्स? मैं तुम्हारा पेन क्या 5 मिनट के लिए मैं तुम्हारा पेन यूज कर सकता हूँ? इसलिए ये जो है ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अंकित हमेशा उसके दोस्तों के पास से पैसे लेता था जब तक के लिए। अंकित ऑलवेज borrow money from and his friends। फिर से यहाँ पे हमें पूरा सेंटेंस दिया हुआ है, अंकित ऑलवेज बोरो मनी फ्रॉम हिज फ्रेंड्स। अब कितना मुश्किल है, मुझे तो पूरा सेंटेंस करेक्ट लग रहा है। क्या करें अब? अंकित, अब देखिए अंकित क्या है? अरे तुम तो बोलोगे अंकित तो बॉय है। यस, ही इज अ बॉय, लेकिन अंकित जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के आगे जो भी कुछ आएगा प्रेजेंट टेंस में, जो भी कुछ मतलब जो एक्शन वर्ड है प्रेजेंट टेंस में जो आएगा उसको कौन सा फॉर्म लगता है? एस या एस फॉर्म लगता है। तो अंकित ऑलवेज बोरोज चाहिए यहाँ पे, लेकिन उन्होंने क्या दिया है? अंकित ऑलवेज बोरो मनी फ्रॉम हिज फ्रेंड्स। इसलिए अंकित ऑलवेज तो करेक्ट है, लेकिन बोरो मनी ये रॉन्ग है। इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। हमें रॉन्ग ही पूछा है, रॉन्ग क्या है? वही करेक्ट ऑप्शन है, तो ये रॉन्ग है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। अंकित ऑलवेज बोरोज मनी फ्रॉम हिज फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फॉर क्वेश्चंस 12 and 13 चूज द ऑप्शन विद द करेक्ट स्पेलिंग। हम लोगों को करेक्ट स्पेलिंग देखना है। अब उन्होंने फर्स्ट इसमें स्पेलिंग दिया है क्वेश्चन नंबर 12 में। एक फ्लावर का नेम है, वो हमें बोलना है, उसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या है? उन्होंने कितनी स्पेलिंग दी है? मारीगोल्ड। कोई मारीगोल्ड बोलता है, कोई मेरीगोल्ड, लेकिन मारीगोल्ड इसका करेक्ट है MARIGOLD, मारीगोल्ड, MARIGOLD और MARYGOLDE। ये चार स्पेलिंग्स इन्होंने दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इट्स नेम ऑफ अ फ्लावर। एक फ्लावर का नेम है, एक फूल का नाम है, तो ये करेक्ट है MARIGOLD, मारीगोल्ड। उसके बाद 30 नंबर का है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड which is an organ of the human body। ह्यूमन बॉडी का ऑर्गन है, मैं ऑप्शंस लिख देती हूँ। KIDKNEE, उसके बाद KYDNEE, उसके बाद KIDNICE, उसके बाद KIDNEY। तो सबके ध्यान में आ ही गया होगा कौन सा ऑप्शन है। ऑर्गन का नेम तो किडनी है, ये ध्यान में आ गया, लेकिन स्पेलिंग कौन सी करेक्ट है? KIDNEY। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, चूज द सिनोनिम ऑफ एनर्जी। 14 हमें एनर्जी का सिनोनिम ढूंढना है। पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है मैंने। चूज द सिनोनिम। सिनोनिम का मतलब क्या होता है? सिनोनिम मतलब व्हिच मीन्स, मतलब उसका सेम मीनिंग वाला वर्ड हमें ढूंढना है, उसे सिनोनिम कहते हैं। अब इसके उन्होंने चार ऑप्शन दिए हैं, वीक, स्मॉल, इसके बाद दिया है उन्होंने पावर और बी ऑप्शन दिया है हैबिट। एनर्जी का मतलब क्या होता है? एनर्जी मतलब हमें शक्ति चाहिए, एनर्जी मतलब स्ट्रेंथ या पावर, तो इसमें है पावर। हैबिट तो नहीं होगा, हैबिट का मतलब है आदत, स्मॉल मतलब छोटा और वीक मतलब शक्तिहीन।
लेकिन ये तो इसका फिर अपोजिट हो गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी, पावर। एनर्जी और पावर ये दोनों सिनोनिम्स है। चूज द एंटोनिम ऑफ गिल्टी। अब हम लोगों को गिल्टी का एंटोनिम देखना है। इनोसेंट, उसके बाद है ग्लूम, उसके बाद है इम्परफेक्ट, और उसके बाद है ब्लेम। बहुत से लोगों ने गिल्टी का ब्लेम किया है। गिल्टी का ब्लेम एंटोनिम नहीं है। एंटोनिम मतलब अपोजिट वर्ड, एग्जैक्ट उसके अपोजिट मीनिंग चाहिए। तो गिल्टी का मतलब है जो गुनाह करता है उसे गिल्टी कहते हैं, और जो बेगुनाह होता है वो इनोसेंट होता है। मतलब जिन्होंने कोई गुनाह किया नहीं है वो होता है इनोसेंट। तो गिल्टी का अपोजिट इनोसेंट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो उन्होंने दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 16 to 20। ये 4 क्वेश्चंस हैं और ये 4 क्वेश्चंस उन्होंने एक पैसेज दिया है और उस पैसेज में से हम लोगों को आंसर ढूंढ के उसके ऑप्शन देना है, करेक्ट ऑप्शन देना है। तो यहाँ पे उन्होंने पैसेज जो दिया है, मैं पूरा पैसेज तो नहीं पढ़ सकती हूँ क्योंकि उसमें बहुत टाइम चला जाएगा। जिन जिन के पास पेपर्स है उन्हें पता है, वो डायनासोर्स का एक पैसेज दिया है उन्होंने, जिसकी स्टार्टिंग है डायनासोर्स were the main animals on the earth for more than 150 million years। और उसकी एंडिंग क्या है? Birds also survived. Scientists do not know why some animals survived, but the dinosaurs did not। ये एक डायनासोर्स का एक पैसेज है। अब उन्होंने हमें कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। 60 नंबर का क्वेश्चन उन्होंने हमें पूछा है, What is the passage about? What is the passage about? पैसेज किस चीज के बारे में है? अब ऑब्वियसली हमें पता है पैसेज तो डायनासोर्स के बारे में है, लेकिन ऑप्शन उन्होंने डायनासोर्स दिया ही नहीं है। और उसमें ऑप्शंस उन्होंने क्या दिए हैं? एक ऑप्शन उन्होंने दिया है मीट्स अबाउट डायनासोर्स, मीट्स अबाउट डायनासोर्स। डायनासोर्स के मीट्स के बारे में ये पैसेज है, ऐसे उन्होंने एक ऑप्शन दिया है। सेकेंड ऑप्शन उन्होंने दिया है A brief history of dinosaurs। डायनासोर्स के बारे में ब्रीफ हिस्ट्री उन्होंने दी है। थर्ड रेप्टाइल्स एंड फोर्थ ऑर्निथिशियन। अगर हम पूरा पैसेज पढ़ेंगे तो हमारे ध्यान में आएगा कि ये जो पैसेज है ये ऑर्निथिशियन के बारे में है। ऑर्निथिशियन क्या है ये पैसेज पढ़ेंगे तो ध्यान में आएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर, देखिए पैसेज जो है अगर ठीक से हम पढ़ेंगे तो उसका ऑर्निथिशियन आंसर नहीं है, ऑर्निथिशियन आंसर नहीं है, उसका आंसर है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ डायनासोर्स। उन्होंने डायनासोर्स की एक ब्रीफ हिस्ट्री इसमें दी है। डायनासोर्स कौन थे, कैसे थे, कितने टाइप्स उनके थे, उनको कौन से हिसाब से उनके टाइप्स बनाए थे, वो सरवाइव क्यों नहीं हो पाए। तो ये एक ब्रीफ हिस्ट्री थी, तो ये आंसर करेक्ट हो जाएगा ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ डायनासोर्स। सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनासोर्स स्किन हैड, डायनासोर्स स्किन हैड सरफेस कैसा, उनकी स्किन का सरफेस कैसा था? बम्पी एंड पेबली, ये बम्पी एंड पेबली, ये उसका आंसर है बम्पी एंड पेबली। इसमें दिया हुआ है बम्पी एंड पेबली, ये ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए उन्होंने कहा है शाइनी एंड ब्राइट, वो नहीं है। डेलिकेट एंड फ्रैजिल, वो भी नहीं है। और डी ऑप्शन दिया है बम्पी एंड ब्राइट, वो भी नहीं है। तो बम्पी एंड पेबली ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
डायनासोर्स, डायनासोर्स। किसे लिजार्ड लिपिड डायनासोर्स कहा जाता था? अगर हमें पैसेज पढ़ेंगे तो उसमें सॉरिशियंस, सॉरिशियंस आर आल्सो कॉल्ड लिजार्ड लिपिड। ये करेक्ट ऑप्शन है और ये ऑप्शन नंबर ए है। उसमें बी ऑप्शन दिया है ऑर्निथिशियंस, सी ऑप्शन दिया है मैमल्स एंड डी ऑप्शन दिया है रेप्टाइल्स। तो ये करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉलिशियंस। 19 क्वेश्चन है, नंबर 19 ये था, व्हाट डू द साइंटिस्ट्स थिंक, व्हाट डू द साइंटिस्ट्स थिंक अबाउट the sudden disappearance of dinosaurs. Scientists, according to scientists लोगों के हिसाब से डायनासोर्स जो है उनका डिसअपियरेंस मतलब वो कैसे वैनिश हो गए, वो खत्म कैसे हो गए, उनकी जो जाति है वो खत्म कैसे हो गई। तो इन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें। टेम्परेचर गॉट टू हॉट और टू कोल्ड ऑन द अर्थ। हमारे पृथ्वी के ऊपर टेम्परेचर एकदम से बहुत बढ़ गया या बहुत कम हो गया, इस वजह से इनकी प्रजाति खत्म हो गई। और एक ऑप्शन दिया है a huge asteroid fall into earth। अर्थ के ऊपर एक बड़ा सा एस्टेरॉइड गिर गया, उस वजह से वो उनकी प्रजाति खत्म हो सकती है। तो हमारा जो पैसेज है इसमें ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट है ही, अब अगर बी करेक्ट है तो बोथ ए एंड बी हो जाएगा। पैसेज में दोनों चीजें दी हुई हैं, इसलिए ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, ये ऑप्शन आएगा। ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, तो ऑप्शन सी करेक्ट आएगा। इस वजह से कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि बहुत ठंडी या गर्मी होने की वजह से कुछ साइंटिस्ट का मानना है ये जो पृथ्वी की हलचल होती है उस वजह से। एक पिक्चर भी आया था इसके ऊपर, एक फिल्म बनी थी डायनासोर्स के ऊपर, जो हम लोग जब मैं खुद स्कूल गोइंग गर्ल थी तब मैंने देखा था। टैक्स भी था ये, हमारे स्कूल की ओर से सभी बच्चों को लेकर गए थे। डायनासोर्स कैसे विलुप्त हो गए इसके ऊपर ये फिल्म थी। फिल्म बहुत अच्छी थी, तो ये सब उसमें दिखाया हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 20, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 इसी के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? इन द लास्ट पैराग्राफ द वर्ड सर्वाइव, इन द लास्ट पैराग्राफ द वर्ड सर्वाइव, सर्वाइव का मीनिंग क्या है? लास्ट पैराग्राफ में एक वर्ड आया है सर्वाइव, तो उसका मीनिंग क्या है? उन्होंने ऑप्शन दिए हैं, एक ऑप्शन दिया है डाई, डाई मतलब सर्वाइव नहीं हो सकता, डेथ मतलब भी सर्वाइव नहीं हो सकता, डिपार्ट ये भी सर्वाइव नहीं हो सकता। तो सर्वाइव का मतलब क्या है? लाइव, लिव, जिंदगी, सर्वाइव का मतलब ही जिंदगी है। तो ये लास्ट एक बार मैं ये आपको पढ़कर सुनाती हूँ कि लास्ट में उन्हें लिखा क्या है इस पैसेज के लास्ट में। देखिए वो लाइन ऐसे है, साइंटिस्ट्स डू नॉट नो व्हाई सम एनिमल्स सर्वाइव्ड बट द डायनासोर्स डिड नॉट। कुछ एनिमल्स सर्वाइव हुए लेकिन डायनासोर्स नहीं हुए। तो सर्वाइव का मतलब क्या है? कुछ एनिमल्स लाइव थे, जिंदा थे, लेकिन सब डायनासोर्स मर गए। एक भी देखने के लिए अभी जू में भी नहीं है। लाइव का मतलब है जिंदा रहना, सर्वाइव का मतलब है लाइव या लिव। नेक्स्ट पोर्शन हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।